नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश राइज 2025 कॉन्क्लेव औद्योगिक विकास और निवेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार की नई इबारत लिख रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद इसी क्रम में संभागीय और जिला स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। 27 जून को रतलाम में रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया जाएगा। कॉन्क्लेव प्रदेश की औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक विकास को नए आयाम देगा। ये आयोजन निवेश, रोजगार, कौशल विकास और हितग्राही मूलक योजनाओं के समावेशी मॉडल को साकार करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन, ऋण वितरण, एमओयू हस्ताक्षर, रोजगार मेले का शुभारंभ और हितग्राहियों से संवाद भी करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, जिसमें 30 लाख करोड़ का अभूतपूर्व निवेश मिला है। प्रदेश में औद्योगिकीकरण को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार संभाग स्तर पर हर सेक्टर पर केंद्रित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 27 जून को एमएसएमई डे के अवसर पर रतलाम जिले में उद्योग संवर्धन को समर्पित बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इससे जनजातीय क्षेत्रों को लाभ होगा। राज्य सरकार आईटी, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग जैसे सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए काम कर रही है। राइस अभियान को राज्य व्यापी स्वरूप मिलेगा और जिला स्तर पर भी औद्योगिक पहलों को बल मिलेगा। पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं और उसके बाद राइस कॉन्क्लेव में क्या कुछ खास रहेगा और उद्योगपतियों को कैसे फायदा मिलेगा, इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गरीब, किसान, सब वर्गों की बेहतरी के लिए। और अब हम तो पूरे महीने, पूरे साल अलग अलग आयोजन कर रहे हैं सभी मंत्रालयों के माध्यम से। बीते साल पूरे संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए हर महीने हम रोजगार के लिए बड़े पैमाने पे मिलते थे। 27 तारीख को एमएसएमई डे है। उस आधार पर रतलाम, जो हमारा आदिवासी अंचल झाबुआ और धार से लगा हुआ है, यहाँ हमारा अपना उद्योग संवर्धन का पूरा दिन समर्पित होने वाला है। इसके साथ साथ ऐसे कई और मौके आ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक आईटी का सेक्टर हो या इंडस्ट्री का कोई सेक्टर, हेवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, लघु कुटीर उद्योग हो, हमारे अपने हेल्थ के अलग अलग प्रकार के काम हो, एक के बाद एक पूरे देश में भारत की अपनी जो वर्तमान की प्रगति माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से चल रही है। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर लगातार उस दिशा में बढ़ रहा है। तो संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन सरकार की तरफ से किया जा रहा है और मंशा यही है सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा जो निवेश है वो मध्य प्रदेश में आया और निवेश के साथ ही जो उद्योगपति है वो ज्यादा से ज्यादा निवेश करे ताकि रोजगार के अवसर भी सृजित हो। इसलिए तमाम अलग अलग सेक्टर्स में निवेश लाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। अलग अलग संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। पहले जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, इसके बाद अब रतलाम में हो रहा है। 2 लाख से अधिक हितग्राही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो कॉन्क्लेव में 2 लाख से अधिक हितग्राही लाभान्वित होंगे। के साथ ही कई बड़ी उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, महिला बाल विकास, पेंशन, इसके साथ ही कौशल प्रशिक्षण और अन्य लोकहित योजनाएं भी शामिल रहेंगी, जिनकी सौगातें मुख्यमंत्री देंगे। तो राज्य क्लस्टर विकास योजना के तहत 5 ग्राम उद्योग इकाइयों को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ औद्योगिक संरचना से जोड़ने का काम किया जाएगा। तो डीबीटी राशि हितग्राहियों को ट्रांसफर की जाएगी। 2 करोड़ से ज्यादा की ये राशि रहेगी। साथ ही वॉलमार्ट, एनएसडीसी के साथ एमओयू होगा। रीवा, सागर, अलीराजपुर और पीतमपुर से कॉन्क्लेव का वर्चुअल कनेक्शन भी किया जाएगा। 3 जिलों के डीटीआईसी कार्यालयों का लोकार्पण कार्यक्रम भी आयोजित होगा। कॉन्क्लेव में 3 जिले निवाड़ी, आगरमालवा और रायसेन के कई लागत से निर्मित जिला व्यापार और उद्योग केंद्र कार्यालयों का लोकार्पण भी किया जाएगा। तो बेहद ही बड़ा दिन है रतलाम के लिए, क्योंकि रतलाम में जो संभावनाएं हैं उसको देखते हुए सरकार इस कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रही है। और कॉन्क्लेव का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, ज़्यादा से ज़्यादा जो उद्योग धंधे हैं वो रतलाम में विकसित हो सके, ताकि रतलाम, इसके साथ ही आसपास के जो क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र, साथ ही साथ मालवा अंचल के जो क्षेत्र हैं, उनको खास तौर पर लाभ मिल सके। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत लगातार जो
युवा है उनको ऋण वितरित भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है और इसी कड़ी में कल भी ऋण वितरण किया जाएगा सरकार की तरफ से। इसके पहले हमने देखा सागर, उज्जैन, जबलपुर, साथ ही साथ नरसिंहपुर में जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है उसका लाभ सीधे तौर पर दिलाने की कोशिश सरकार की रही है। और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके साथ ही उद्योगपति दीपक भंडारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। इसके साथ ही राजेश राठौर, कार्यकारी निदेशक MPIDC RO उज्जैन के जुड़े हुए हैं। राजेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश जी आपसे ही मेरा सवाल रहेगा कि रतलाम औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनेगा, इसी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। इसके पहले भी हमने देखा कई रीजनल कॉन्क्लेव आयोजित किए गए, सागर में, उज्जैन में, जबलपुर में, अब रतलाम में की जा रही है ये कॉन्क्लेव। क्या कुछ खास सर देखने को मिलेगा और क्या लग रहा है कि एक नई क्रांति आएगी इससे रतलाम में? क्योंकि रतलाम की अगर बात करें तो कई संभावनाएं हैं रतलाम में, उसी को देखते हुए ये आयोजन सरकार कर रही है रतलाम में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बताना चाहता हूँ रतलाम का बहुत अच्छा बेस सिस्टम है, बहुत यहाँ का जो इकोसिस्टम है इंडस्ट्री को काफी सपोर्ट करता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्ट होने के कारण रतलाम में बहुत संभावना है एक विकसित और औद्योगिक शहर बनने की। और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा यही है कि किस प्रकार से रतलाम का जो पोटेंशियल है उसको एक्चुअलाइज किया जाए और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा निवेशक आ सके, इंडस्ट्री फल फूल सके, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और यहाँ का आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ जो पीथमपुर और बदनावर में PM मित्रा पार्क और रतलाम और मंदसौर, नीमच, इसको पूरा एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ते हुए एक पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ फले फूले, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। और आप लोग जैसे पूरा प्रदेश साक्षी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश का समावेशी विकास हो। महानगर तो विकसित हो ही सही, लेकिन रतलाम जैसे जो संभागीय स्तर है वहां पर भी विकास बड़ी मात्रा में हो, ताकि लोकल जो एस्पिरेशन है उसको पूरा किया जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री, स्किल और एम्प्लॉयमेंट, इन 3 विषयों को लेते हुए एक ये कॉन्क्लेव यहाँ पर कल आयोजित की जा रही है। और जो जितने भी इस विषय के इंडस्ट्रीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रतलाम पर रहेंगे। रतलाम का जो पोटेंशियल है, जो क्षमताएं हैं, जो यहाँ अपॉर्चुनिटीज है, उनसे मध्य प्रदेश सरकार उनको अवगत कराएगी। और उम्मीद है कि बड़ी मात्रा में निवेश यहाँ पे रतलाम में प्राप्त हो सकेगा और हमारे जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो सकेंगे। और रतलाम में कुछ पार्ट में माइग्रेशन की भी स्थिति है, जहाँ पर लोग काम के लिए गुजरात जाते हैं, तो गुजरात की बजाय यहाँ के लोगों को यहीं पे रतलाम अपने घर के आसपास काम मिल सके, यही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। और गुजरात से यहाँ इंडस्ट्री आ सके, राजस्थान से यहाँ इंडस्ट्री आ सके, ये कॉन्क्लेव का उद्देश्य। बिल्कुल राजेश जी, एक जो बहुत बड़ी समस्या होती है लैंड बैंक की, जो हम देखते हैं 27 इकाइयों को भूमि आवंटित की जाएगी, इससे निवेश का माहौल क्या लग रहा है, कितना सशक्त होगा? देखिए, लैंड बैंक मध्य प्रदेश का काफी इनरिच लैंड बैंक है, लगभग 1.25 लाख एकड़ का हमारे पास लैंड बैंक है। और रतलाम में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुसार 1466 हेक्टेयर में इन्वेस्टमेंट रीजन विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा जावरा में, रतलाम में और MSME को मिला के पर्याप्त हम लोगों के पास लैंड बैंक उपलब्ध है। और उसी को जो उपलब्धता है, हमारी जो कनेक्टिविटी हमारी है, उसी को शोकेस किया जाएगा, ताकि इंडस्ट्री यहाँ पर आ सके और उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सुझाव है उनके मध्य प्रदेश शासन को लेके, तो उन पे भी काम किया जा सके। ठीक है, दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, पहले भी कई कॉन्क्लेव आयोजित किए गए, संभाग स्तरीय अगर कॉन्क्लेव की बात करें, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जिसका आयोजन सरकार कर रही है ताकि निवेश आए, उद्योगपति जो है मध्य प्रदेश में ज्यादा निवेश करेंगे तो रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अब जो रीजनल इंडस्ट्री, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट राइस कॉन्क्लेव जो होने जा रही है रतलाम में, क्या लग रहा है उद्योगपतियों को कितना फायदा होगा? और जो बड़े उद्योगपति आ रहे हैं वो वाकई निवेश करेंगे रतलाम में? क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही है बतौर उद्योगपति? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी।
जी देखिए, दीपक जी। रतलाम में आप जो कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, एक वो बहुत ही अच्छा आपने प्लेस डिसाइड किया है, क्योंकि रतलाम रेलवे ट्रैक से पूरे देश से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, सभी को विदित है कि रतलाम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे स्थित है। हम्म। तो आज रतलाम की पोजीशन ऐसी है कि मुंबई से भी पास है और दिल्ली से भी पास है। तो आने वाले समय में रतलाम एक ग्रोथ इंजन बन सकता है, क्योंकि रतलाम में हर चीज की स्केर्सिटी नहीं है, मतलब बहुतायत है हर चीज की। और इंदौर से उसकी नजदीकी भी है, यहाँ पे जो ड्राई पोर्ट है वो भी रतलाम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जो धन्नड़ में है या जो खेड़ा में है या जो पीथमपुर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, रतलाम उससे बहुत पास है, देवास से पास है, और अभी जो विक्रम उद्योगपुरी बनी है उससे भी रतलाम पास है। और सबसे बड़ी बात यह कि इंदौर में आज जमीनों की अनुपलब्धता है। जब रतलाम में यही फायदा है कि रतलाम में काफी सारी जमीनें आज भी उपलब्ध है, फ्री होल्ड भी है, सरकारी जमीनें भी अभी एमपीआईडीसी दे रही है। और अगर एमपीआईडीसी से लेते हैं तो वो भी एक बहुत ही रीजनेबल रेट में दे रहे हैं ये लोग, तो इसका भी फायदा मिलेगा। और मध्य प्रदेश सरकार की जो कैपिटल सब्सिडी है, वो सारी चीजें हैं जो है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि यार रतलाम में कर रहे हैं, बल्कि मैं तो बधाई देना चाहूंगा सरकार को कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ईश्वर करे कि मध्य प्रदेश में वो खुशहाली आए कि जो विश्व के कई देश है वो मध्य प्रदेश से सीखे कि यार भारत तो उदय हो ही रहा है, लेकिन भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश का जो उदय है वो बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के दिल में मध्य प्रदेश रहता है। और दिल सबसे तेजी से ग्रोथ कर रहा है, सबसे तेजी से धड़क रहा है और सबसे तेजी से समृद्धि को लेके आ रहा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप भी कह रहे हैं, एक राजेश जी भी यही कह रहे हैं कि डीएमआईसी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, जिसका साफ तौर पर जो लाभ है रतलाम को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके केंद्र में है, जुड़ा हुआ है दिल्ली मुंबई से, तो ऐसे में यहाँ पर विकास और तेजी से हो सकेगा। वंदना जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, पहला रिएक्शन आपका, क्योंकि इसके पहले भी कई कॉन्क्लेव सरकार आयोजित करती आई है, अच्छा खासा रिस्पांस मिला, जीआईएस में भी देखा हमने अच्छा निवेश आया है। अब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रतलाम में होने जा रही है, कितने बड़े उद्योगपति शामिल होंगे और निवेश को लेकर क्या लग रहा है, क्या सरकार वाकई बड़े उद्योगपतियों को आकर्षित कर सकेगी? नमस्कार सभी को। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी। देखिए, सबसे ज्यादा तो खुशी की बात यह है कि जिस प्रकार से अभी माननीय व्यापारी जो भी हैं, मिस्टर दीपक जी जो अभी बता रहे थे, आई एम सॉरी आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज योर नेम, मिस्टर दीपक भंडारी जी बता रहे थे कि जब दिल धड़केगा तो देश अपने आप अच्छा चलेगा। तो मध्य प्रदेश हमारे सेंटर में लोकेटेड है, और अगर दिल अच्छा धड़कता है तो शरीर के हर अंग, हर पुर्जा पुर्जा अच्छे से काम करता है। मध्य प्रदेश का विकास हमारे प्रदेश के विकास के साथ साथ हमारे देश के दिल का विकास है। देखिए, आज हम मध्य प्रदेश, जो हमारा मध्य प्रदेश है वो इतने सारे स्टेट से सराउंडिंग है। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे बड़े स्टेट्स हमें सराउंड करते हैं, हमारे यहाँ इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा। आज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का फायदा हमें मिलने वाला है रतलाम के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के द्वारा। आपने देखा जब हमने जीआईएस ऑर्गेनाइज करा था, तब भी कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों ने हमारे भोपाल में आकर उसमें शिरकत की थी। आप रतलाम में भी देखिएगा, जिस प्रकार से जानकारी है कि वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनीज, जो इंटरनेशनल कंपनीज है, वो भी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग में है। तो आप समझिए कि जो हम एक स्वरोजगार की बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, औद्योगिक विकास की बात करते हैं, देखिए हमारा मध्य प्रदेश कृषि में तो नंबर 1 है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों में महाराष्ट्र, गुजरात जैसी स्टेट से पिछड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शायद इंडस्ट्री डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है बाकी स्टेट्स के, पर हमारे यहाँ संभावनाएं सब है। हमारे मध्य प्रदेश में हर चीज है, संसाधन संपन्न राज्य है, न पानी की कमी है, न बिजली की कमी है, न सड़क की कमी है, न यातायात में रेलवेज हो, चाहे एयरपोर्ट हो। आज छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट खुल रहे हैं। रीवा में भी आपने देखा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ था, शहडोल में हुआ था। और ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स है, ये कहीं ना कहीं जो उस क्षेत्र के छोटे छोटे उद्योगपति हैं उनको भी बढ़ावा देते हैं। हर क्षेत्र की एक अपनी खासियत है, और मध्य प्रदेश तो एक ऐसा राज्य है जहां हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। ना यहाँ पर टेम्परेचर के कारण कोई दिक्कत होती है, एक टेम्परेचर वेरिएशन भी सही है यहाँ पर, ना हम सी शोर के अराउंड है कि हमें किसी भी प्रकार का नेचुरल कैलामिटीज का सामना करना पड़े। तो सेंटर में होने के कारण बहुत सारे बेनिफिट्स में हम रहते हैं, और जब उन बेनिफिट्स का फायदा उठाने की बात होती है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को पूरा ध्यान रखा कि मध्य प्रदेश जिस प्रकार से हमारे देश के सेंटर में है, और जिस प्रकार से हमारे
यहाँ रतलाम हर जगह के लिए, वहां से जितने भी बड़े महानगर है वहां के लिए ट्रेनें उपलब्ध है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब यातायात सुगम होता है बिल्कुल, तो लोग कनेक्टिविटी की इन्वेस्टमेंट जो ज्यादा आप करना बात चाहते कह हैं। रही हैं, बिल्कुल वंदना जी, कनेक्टिविटी की जो आप बात कह रही हैं, इसने बहुत ज़्यादा आसान बनाया है हर एक चीज़ को, और इसी का फ़ायदा रतलाम को आने वाले समय में मिलेगा, और इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए भी फ़ायदा होगा। राजेश जी, जो बात अभी वंदना जी ने की, वॉलमार्ट, इसके साथ ही ONDC के साथ जो MOU साइन होंगे कल, क्या लग रहा है जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं रतलाम में इन्वेस्ट करेंगी, MOU साइन होगा, तो इसका कितना लाभ मिल पाएगा रतलाम को? देखिए, वॉलमार्ट है या ONDC जो भारत सरकार का ई मार्केट प्लेस है, ये बहुत बड़े प्रयास है। और वॉलमार्ट तो विश्व के स्तर पर अपनी पहचान और पूरा एक चेन सिस्टम रखता है। तो ऐसे बड़ी और स्टेब्लिश इकोसिस्टम वाली इंडस्ट्रीज अगर यहाँ पर आती है प्रदेश में, तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। और ये पूरा स्पिल ओवर होता है, ट्रिकल डाउन होती है सारी चीजें, जो इन इंडस्ट्रीज की जो वर्क कल्चर है या इनका जो पूरा क्षमताएं हैं, इनका निवेश की मात्रा पूरे एक इकोसिस्टम में और वैल्यू एडिशन कर देती है। तो ये पूरे प्रदेश के लिए बहुत लाभदायक होगा। और कल इनके अलावा भी और न केवल बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही है, संभावनाओं को देखने उम्मीद है कि वो भी यहाँ निवेश की घोषणाएं करेगी। साथ ही साथ ये भी प्रतिबद्धता है कि न केवल MOU साइन हो, बल्कि यहाँ पर सीधा फील्ड में काम भी दिखे। इसलिए कल बड़ी मात्रा में फिजिकली लैंड अलॉटमेंट से रिलेटेड काम भी होंगे, लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्य भी होंगे, जो ये इंगित करता है कि सरकार सिर्फ MOU से बढ़कर धरातल पर भी काम करते हुए दिखाई दे रही है। तो जो सोने की नगरी, स्वर्ण नगरी के रूप में या सेव की नगरी और साड़ी के नगरी के रूप में जो रतलाम अपनी पहचान बनाया हुआ है, वो निश्चित एक सशक्त औद्योगिक शहर के रूप में और एक आर्थिक केंद्र के रूप में भी उभरेगा, ऐसी मुझे आशा है। दीपक जी, आपको क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं कि जो उद्योगपति है रतलाम में क्यों दिलचस्पी दिखाएगा? क्या कुछ खास वजह हो सकती है? इसके साथ ही कुछ चुनौतियों पर भी हम बात कर लेते हैं। एक तो लैंड बैंक की बात आ गई, दूसरी कनेक्टिविटी को लेकर तो हालांकि इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ चुनौतियां जरूर उद्योगपतियों के लिए हो सकती हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राजेश राठौर जी बहुत ही अनुभवी अधिकारी हैं और इन्होंने बहुत काम किया है, मेरे मित्र भी हैं और मुझे हमेशा इनसे मिलकर बहुत अच्छा भी लगता है। और मुख्यमंत्री जी से भी अभी जब हमारी पिछली बार मुलाकात हुई थी तो लैंड बैंक पे हमारी उनसे काफी लंबी चर्चा हुई, क्योंकि इंदौर में कई ऐसे उद्योगपति हैं जो जमीनें चाहते हैं लेकिन मिलती नहीं है और वो सिर्फ एप्लीकेशन लगा के रखते हैं और परेशान होते रहते हैं। विक्रम उद्योगपुरी में भी लैंड बैंक अभी मुझे लगता नहीं कि है, क्योंकि कई लोगों ने एप्लीकेशन लगा रखी है, तो वहां पे भी जमीनें मिल नहीं रही है उनको, मक्सी या उसके आगे जमीनें दे रहे हैं ये लोग। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से ये सब नजदीक ही है, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है और इंदौर की लिमिट क्रॉस हो गई है। लेकिन मेरा कहना यह है, हमने CM साहब से भी यही बात की थी कि जिस प्रकार से गुजरात में गिफ्ट सिटी डेवलप हुई है, जो कि एक विदेशी भूमि है, हम लोग SEZ जरूर यहाँ मध्य प्रदेश में SEZ काम कर रहे हैं और वहां से कई इंडस्ट्रीज हैं जो कि आयात निर्यात में काफी बड़ा काम कर रही है, लेकिन गिफ्ट सिटी इंडिया में सिर्फ अभी एक ही है। वैसे गिफ्ट सिटी अगर मध्य प्रदेश में आती है तो उसका फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में खेती की पैदावार बहुत अच्छी है, कुछ ऐसे उत्पाद भी हैं जो सिर्फ यहीं मिलते हैं, खनिज संपन्न राज्य है, स्किल्ड वर्कमैनशिप है, लेबर भी यहाँ पे सस्ता है। और साथ ही जिस प्रकार से ये अहमदाबाद में धोलेरा सिटी बना रहे हैं गुजरात में, तो धोलेरा का विकास जो हो रहा है दुबई और सिंगापुर को तर्ज पे किया जा रहा है, उसको देख के किया जा रहा है कि जिस प्रकार से पूरे विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ शिफ्ट हो गई है इन दो शहरों में। हांगकांग से भी अब कई लोग छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि चीन सरकार जो है वो उस पर अपना शिकंजा कस रही है। तो पूरा फायदा दुबई को मिला है, सिंगापुर को भी कम मिला, दुबई को ज्यादा लोग मिला है, क्योंकि वहां के जो शेख साहब है उन्होंने सब कुछ ओपन कर दिया है। तो क्यों ना ऐसी कोई पॉलिसी मध्य प्रदेश में बनाई जाए जो धोलेरा या गिफ्ट सिटी से संबंधित हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी अभी मोदी सरकार का बड़ा ध्यान है। और वहां पे भी मैं गया था, अभी दिल्ली में जो इनका कार्यक्रम हुआ था, वहां पे 8 राज्यों के मुख्यमंत्री से मेरी डायरेक्ट मुलाकात भी हुई और बातचीत भी हुई। तो वो एक आसियान कॉरिडोर वहां से खोल रहे हैं जिससे कि देश का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगा। तो ऐसा ही एक कॉरिडोर हम लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश में ठीक है, आप जो ये बात कह रहे हैं वंदना जी, ठीक है दीपक जी, जो ये बात कह रहे हैं गिफ्ट सिटी की बात जो वो कर रहे हैं, जो अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच बनाया गया है, मध्य प्रदेश में भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, इसके साथ ही
कृषि प्रधान राज्य है मध्य प्रदेश, तो ऐसे में बहुत ज्यादा संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, अभी जिस प्रकार से राजेश जी ने एक्सप्लेन किया था, बाकी अभी दीपक जी ने भी बताया, तो इन सारी बातों को कोलैबोरेट करके एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं तो मुंबई से पनवेल कनेक्टेड है। पनवेल में बहुत सारी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। जब हम पुणे की बात करते हैं, जो महानगर है हमारे, मेट्रो सिटीज हैं, तो पुणे से पिंपरी चिंचवड़ कनेक्टेड है, अहमदाबाद से गांधीनगर कनेक्टेड है। इसी प्रकार से हम इंदौर के आसपास उज्जैन और रतलाम को डेवलप करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और कल का ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उसमें लैंडमार्क साबित होगा। आप देखिएगा, दिल्ली के आसपास आप देखिए, गुड़गांव देखिए, नोएडा देखिए, तो इसी प्रकार का डेवलपमेंट हम मध्य प्रदेश में करने की दिशा में कारगर हैं। और जिस प्रकार से वॉलमार्ट और ओएनडीसी जैसी बड़ी कंपनीज आकर इन्वेस्ट करने वाली, आप देखिएगा रतलाम का जो सारा स्ट्रक्चर है वो बदल जाए। रतलाम अपने आप में एक मेट्रो सिटी की तर्ज पर डेवलप होगा, क्योंकि रतलाम के साथ बहुत सारे बेनिफिट्स है। एक तो इंदौर से पास है, फिर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का फायदा, दूसरा यातायात सुगम है वहां पर। और अगर हम टेम्परेचर वेरिएशंस के हिसाब से देखें, खनिज के हिसाब से देखें, हर चीज के हिसाब से देखें, तो वहां पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और साथ साथ एक फायदा जो होता है वो ये है कि गुजरात से भी क्लोजनेस होने के कारण कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो हम बात करते हैं, तो व्यापारियों के लिए, गुजरात से आने वाले व्यापारियों के लिए, महाराष्ट्र मुंबई वगैरह से आने वाले व्यापारियों के लिए जो एक यातायात की कनेक्टिविटी है, इंदौर में एयरपोर्ट है, रतलाम में रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी बड़ी बड़ी ट्रेनें आती हैं, तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बात करते हैं, तो वह उसको ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और स्टार्टअप्स और इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के इंदौर में सारे कार्य चल रहे हैं, आप देखिएगा कल से उन्हें एक प्रॉपर दिशा मिलेगी, प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा। और जिस प्रकार से लैंड की बात हो रही, तो बिल्कुल ये बात सही है कि आज हमारी जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं वहां पे लैंड अब अवेलेबल नहीं है, साथ साथ सरकारी जमीन भी अवेलेबल नहीं है। तो ये जरूरी है कि इससे जो एडजॉइनिंग जिले हैं, एडजॉइनिंग डिविजन्स हैं, जितने भी जिले संभाग हैं, हम उन्हें डेवलप करें। उसके डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं उस शहर का भी, उस मेट्रो सिटी का भी लाभ उन्हें, उस शहर को मिलेगा, और साथ ही साथ उस शहर का खुद डेवलपमेंट होगा। और हमारे मध्य प्रदेश में भी हम गांधीनगर, अहमदाबाद जैसा सीन, या मुंबई पनवेल जैसा, या दिल्ली गुड़गांव नोएडा जैसा, दिल्ली एनसीआर जैसा आगे चल के एक फ्यूचर में हम उम्मीद करते हैं कि हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है राजेश जी, जो वंदना जी बात कर रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके साथ ही जो एडजॉइनिंग जिले हैं वो भी डेवलप होंगे। अगर बात कर ले, अभी रीवा, सागर, अलीराजपुर, पीतमपुर को भी वर्चुअली माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा इस कॉन्क्लेव के जरिए, तो क्या लग रहा है एक तरीके से रतलाम को तो लाभ होगा ही, लेकिन जो आसपास के जिले हैं वो भी डेवलप हो सकेंगे, कॉन्क्लेव का असर और फायदा उन जिलों को भी होगा? निश्चित ही, देखिए जो पहले परंपरागत रूप से इंदौर पे काफी सेंट्रिक था प्रयास, लेकिन अब विगत 1.5-2 सालों में पूरा रीजनल लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। दोनों पैनलिस्टों ने आपको बताया कि कितनी इंडस्ट्रीज जमीन के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं कहीं जमीन का उनको इशू आ रहा है। तो उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है कि जो ये मोमेंटम बना है इन 2 सालों में सरकार के प्रयास से, उस मोमेंटम को एक्चुअलाइज किया जाए। तो ये जो इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो स्थानीय क्षमताओं को और सशक्त करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो जो परंपरागत आर्थिक सिस्टम से बाहर निकलकर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जाए। निवेशकों को मोटिवेट करते हैं कि ये अवसर पैदा होने वाले हैं, तो वो उनके निवेश को बढ़ाते हैं, जिससे पूरा इकोसिस्टम और बहुत बेहतर होता है। और कल का कार्यक्रम पूरा राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, जिसके फोकस में रतलाम और उससे लगा हुआ अंचल है, लेकिन पूरे राज्य में इस पूरे इकोसिस्टम को, उद्यमिता को, स्किलिंग को, रोजगार को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, इस सारे विजन को लेके ये कल का कार्यक्रम है। तो पूरे प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में उद्योग क्रांति लाने की बात सरकार कर रही है और इसलिए अलग अलग हम देख रहे हैं संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही दीपक जी आपका भी बहुत धन्यवाद, राजेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कल रतलाम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि रतलाम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें निवेशकों का मेला लगेगा। कई बड़े उद्योगपति रतलाम पहुंचेंगे और कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति
इन्वेस्ट करें रतलाम में, ताकि रतलाम जो है आने वाले समय में विकसित हो और यहाँ पर एक नई औद्योगिक क्षेत्र में पहचान रतलाम बना सके। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।